नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सब लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं। कंपनी का नाम है अदानी टोटल गैस या अदानी गैस लिमिटेड, जिसका पहले नाम हुआ करता था। इस कंपनी ने पिछले कुछ समय के अंदर अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के दिया है, कई गुना रिटर्न। तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या चेंज हुआ ताकि इसके जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आज हम इस वीडियो में वही बताने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में ऐसा कौन सा मैसिव चेंजेज हुए ताकि जिसकी वजह से इस कंपनी ने इतना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। ये जो कंपनी है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और नेचुरल गैस की सप्लाई भी करती है डोमेस्टिक प्लेयर को, कॉमर्शियल प्लेयर को, इंडस्ट्रियल को और व्हीकल यूजर्स को। यानी कि ये गैस का ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। करंट मार्केट कैप देखें तो लगभग 1,22,416 करोड़ रुपए। करंट प्राइस 1114। इसका 52 वीक हाई है 1250, लो 92। स्टॉक का पी लगभग 273। बुक वैल्यू 15। डिविडेंड यील्ड 0.02%। ROCE 34%। ROE 33%, जो बहुत अच्छा है। ROE और ROCE फेस वैल्यू 1। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का मैंने पहले कहा कि इसका मेन कारोबार है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का और गैस की सप्लाई करने का। तो इसकी वजह से इसको जो वैल्यूएशन मिलते हैं इसके स्टॉक को, वो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हैं, क्योंकि ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो करती है, प्लस ये दूसरे प्लेयर को जो गैस सप्लाई है वो भी ये करती है। और रिसेंटली इसने जो ONGC है उसके साथ में, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके साथ में इसने एक टाई अप भी किया है। उसके साथ में मिलकर के ये जो कंपनी है वो पूरे कंट्री के अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। एट प्रेजेंट ये जो कंपनी है अहमदाबाद और वडोदरा गुजरात में, फरीदाबाद हरियाणा में, खुर्जा उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा अभी ये इलाहाबाद में, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, पानीपत, दमन, द्वारदाद, उधम सिंह नगर, इन जगह पे एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में मिलके करने जा रही है, जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और इस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करेगी। अभी जो रिसेंटली बिडिंग हुई थी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के जो जोग्राफिकल एरियाज़ की, उसमें सबसे ज़्यादा जो बिडिंग जीती है वो अदानी गैस कंपनी ने जीती है। और रिसेंटली अदानी गैस ने लगभग $400 मिलियन का फंड रेज किया है, जो आने वाले 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का, जो कैपेक्स करेगी। मतलब ये अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाएगी। तो इसलिए इस कंपनी का भाव है जो पिछले 1 साल के अंदर इतना बढ़ गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में भी इस कंपनी ने टाई अप किया है और इसने अभी जो रिसेंटली बिडिंग हुई थी उसके अंदर 38 जोग्राफिकल एरियाज़, जिसके अंदर 71 डिस्ट्रिक्ट्स जो 15 स्टेट्स में हैं, उसके अंदर इसने बिडिंग जीती है। इसलिए लोगों ने इसके अंदर जो इंटरनली इसके बारे में जानते हैं उन्होंने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इसीलिए इस कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। अब अगर मैं बात करूं कि जो 8% है अदानी गैस लिमिटेड है, वो उसके पास में ऑपरेशनल सिटीज हैं वो सिर्फ 5 है और CNG स्टेशन ओनली 82 है और 6,500 किलोमीटर की पाइपलाइन है। लगभग 1,300 इंडस्ट्रियल प्लेयर हैं इसके पास में जो कस्टमर हैं और 2,550 कॉमर्शियल प्लेयर हैं। 3,80,000 रेजिडेंशियल कस्टमर हैं। इसके मुकाबले अगर मैं बात करूं गुजरात गैस की, तो उसके पास में लगभग 15 लाख डोमेस्टिक प्लेयर हैं, लेकिन उसके शेयर का भाव इतना नहीं बढ़ा, क्योंकि ये जो इसने जब रिसेंटली बिडिंग जीती है 38 जोग्राफिकल एरियाज़ की, तो मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, वो प्रेजेंट के हिसाब से नहीं चलता, वो फ्यूचर के हिसाब से काम करता है। इसलिए जो इन्वेस्टर हैं इसके अंदर
उन्होंने अपनी स्मार्ट मनी है उसके अंदर इन्वेस्ट किया है और वो आगे का जो फ्यूचर है उसको डिस्काउंट करके चल रहे हैं। 3 साल का अगर CAGR देखें इस कंपनी का तो लगभग लगभग 12% है। इंडिया के अंदर अगर मैं अभी आपको बात करूं कि जो गैस का कंजम्पशन है पर कैपिटा कंजम्पशन वो 80 के आसपास है CBM पर पर्सन, और चाइना में देखें तो लगभग 152, बांग्लादेश में जो हमसे पिछड़ा हुआ देश है उसके अंदर 253, थाईलैंड 1678, यूनाइटेड स्टेट 2367, कतर 21,449 और UAE 30,630। अगर हम डेवलप कंट्रीज के हिसाब से अगर आने वाले टाइम पे अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कितना गुना इंक्रीज होने के मार्केट शेयर इस गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे स्कोप है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो गैस सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी है जो आपको अच्छी लगे उसमें आप 3 से 4 साल के लिए मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। अब अगर मैं बात करूं कि नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, आप देख सकते हैं FY 15 से 116 थी जो आज 252 पे पहुंच गई है। और एनर्जी बास्केट के अंदर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है या नेचुरल गैस है उसका सिर्फ 6% ही योगदान है। और अगर ये 2025 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि इसको हम 25% या 20% तक लेके जाएंगे, तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है। अब अगर मैं बात करूँ कि एक्सपोर्ट है, अगर एक्सपोर्ट ग्लोबली जो है उसके हिसाब से साल दर साल वो बढ़ रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे उतना नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो गैस है नेचुरल गैस है वो इम्पोर्ट ही की जाती है। अब जो ये अदानी गैस लिमिटेड है इसके फ्यूचर के प्लान क्या हैं? 10 LNG टर्मिनल्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर जो लगभग ये है बोल रहे हैं कि 13,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है वो हम आने वाले टाइम पे एक्सटेंड करेंगे। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है अभी जो 78 डिस्ट्रिक्ट्स को कर रहे हैं वो लगभग आने वाले कुछ समय के अंदर 400 डिस्ट्रिक्ट्स को ये करेंगे। और गवर्नमेंट ने है जो अभी LNG है वो अप्रूव कर दी है हाईवे के लिए भी एज ए फ्यूल। तो हर तरफ से जो गैस सेक्टर है उसके ऊपर गवर्नमेंट का और इन्वेस्टर का बिल्कुल फोकस है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है अभी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी में है, 1 नंबर की जो प्रायोरिटी है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और उसमें नेचुरल गैस की सप्लाई देना, ये गवर्नमेंट का 1 नंबर का प्रायोरिटी वाला जॉब है। अब अगर कर रहे बोल रहे हैं कि जो LNG स्टेशंस हैं उन्होंने अप्रूव कर दिए हाईवे के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स चलते हैं जो हैवी व्हीकल्स चलते हैं उनके लिए भी आने वाले टाइम पे LNG के स्टेशंस हर हाईवे पर लगाए जाएंगे, जो इन कंपनियों की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो और ब्राइट करती है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो कारोबार जो कंपनियां करती हैं उनकी जो फंडिंग होगी वो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से होगी, यानी कि उनको सस्ते ब्याज के ऊपर लोन मिल जाएगा, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और GST है वो मिनिमाइज़ कर देंगे ताकि इसका जो यूज है टाइम बीइंग के लिए एक बार मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद में हो सकता है कि इसका GST वापस इंक्रीज कर दिया जाए। और जो रेगुलेशंस के जो बैरियर्स हैं उनको अभी गवर्नमेंट ने मिनिमाइज कर दिया ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका आप एक्सपेंड कर सके, कैपेक्स कर सके। अभी जो मार्केट शेयर जोग्राफिकल के हिसाब से रिसेंट जो बिड हुई थी उसके अंदर अदानी गैस ने 38 जोग्राफिकल एरियाज़ की बिडिंग जीती है, गुजरात गैस ने 25 की, IGL ने 7 जोग्राफिकल एरियाज़ की बिडिंग जीती है और महानगर गैस ने 3 जोग्राफिकल एरियाज़ की बिडिंग जीती है। अब अगर ये देखें सेल्स वॉल्यूम देखें इसका तो CAGR इसका 12%। ROE लगभग 21% के आसपास और ROECE लगभग 23% के आसपास है इस कंपनी का, जो एक बहुत अच्छा मानते हैं जिसको हम।
टोटल सेल्स वॉल्यूम अगर आप इस कंपनी की देखो 16 से लेकर 2020 तक तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। पेट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इस कंपनी का पेट भी बढ़ रहा है, और जो 2020 में था वो 436 करोड़, जो 2016 के अंदर 81 करोड़ था, तो लगभग यहाँ से 4-5 गुना तो यहाँ से 5 साल के अंदर हो गया। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। अगर हम देखें इसका फाइनेंशियल बैलेंस शीट के बारे में, तो सेल्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, एक्सपेंसेस है मिनिमाइज कर रही है कंपनी, इससे प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2018 के अंदर 162 करोड़ रुपए था, जो मार्च 19 के अंदर 229 करोड़ रुपए, मार्च 2020 के अंदर 437 करोड़ रुपए, और अभी पिछले 3 क्वार्टर का अगर हम ऐड करें तो 440 करोड़ रुपए, जिसके अंदर एक क्वार्टर अभी बचा हुआ है। तो अगर मैं चौथे क्वार्टर का जोड़ूं तो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसको वो सरपास करेगा। कंपाउंडेड ग्रोथ देखें, क्योंकि ये कंपनी की लिस्टिंग में ज़्यादा नहीं हुई, तो 1 साल का रिटर्न अगर आप देखो इसका CAGR स्टॉक प्राइस, तो लगभग 10 गुना रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। इसलिए बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय तक करें, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट और रिटर्न आपको मिल सके। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 74.8%, और FIS की 20.27%, DIS की 0.78%, पब्लिक की 4.15%। मतलब मार्केट के अंदर लगभग 4.25% ही इसके फ्लोटिंग शेयर अवेलेबल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी डिमांड है वो कितनी ज़्यादा है। अब अगर मैं इस कंपनी के बारे में कुछ कंसर्न्स देखूं कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इसने रिसेंटली अपना डेट कम किया है, और जो इसकी फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो अच्छी है। लेकिन अगर मैं कंसर्न्स देखूँ इस कंपनी का, तो ये लगभग अपना जो स्टॉक का बुक वैल्यू है उससे 74.5 टाइम्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये अभी रिसेंट प्राइस पे बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन हमेशा मार्केट में, फिर बोलता हूँ कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। तो इसने अभी जो रिसेंटली बिडिंग जीती है, और जिस क्षेत्र में काम कर रही है, ट्रेडिंग के अंदर भी काम करती है कंपनी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेडिंग भी करती है गैस का, तो उसके अंदर उस हिसाब से ये कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलते हैं वो हमेशा ही प्रीमियम मिलते थे और मिलते रहेंगे। तो आप इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो किस्तों में करें, एक साथ इसमें अपना इन्वेस्टमेंट न करें, और अगर आपको डिप मिले तो डिप में करें, और लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहें, तभी आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और इस सेक्टर के अंदर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।